देखिए हमारा सरकार आरसीएम का कानून बना दिया सबको ये इकट्ठा हुए अपना हैं। जब रामविलास ग्रुप पासवान थे मीटिंग ना, तो पकुड़िया में हो गाइडलाइन रहा है। बनाने में सबसे बड़ा हाथ आरसीएम क्या स्थिति है ना ठीक है। आरसीएम बड़ी जो गाइडलाइन आया है, गाइडलाइन लाने में बहुत जन कंपनी बोलता है वो हम लोग का कंपनी का है, ये कहीं सत्य नहीं है दादा। ये आरसीएम का गाइडलाइन लाने में सरकार को इस डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन लाने में आरसीएम का सबसे बड़ा हाथ है। काहे कि आरसीएम जब पहला ऐसा कंपनी है जो बंद होने का बाद चालू हुआ। इंडिया में कोई इतिहास में कंपनी नहीं होगा जो बंद होने का बाद चालू हुआ और मजबूत स्थिति में चालू हुआ। बहुत बड़ी बात है, पहले से मजबूत स्थिति में चालू हुआ और डायरेक्ट मतलब आप लोग पुराना आदमी है इसीलिए ये बात बता रहे हैं। कंपनी का मालिक इतना ऑनेस्ट था कि उस समय जितना भी माल जितना भी पिकअप सेंटर में था सब रिटर्न लेकर सबको पैसा दिया वापस, और जितना माल एक्सपायरी हो गया था सब जमीन में गड़वा दिया। ना बात सही है। 6 महीना जेल में रहने के बाद भी आज डायरेक्ट सेलिंग में सबसे मजबूत स्थिति में, सबका बेस मजबूत स्थिति में आरसीएम है अभी। हाँ अभी है और सबसे मजबूत स्थिति। इसी के लिए हम बोले कि डायरेक्ट सेलिंग में आप जितना भी कंपनी है ना, आईएमसी हो, वेस्टीज हो, एमवे हो, मोदी केयर हो, सबका हेड ऑफिस चेक करिए और कितना हेड ऑफिस जो है अपना बिल्डिंग में है, मैक्सिमम सब भाड़ा में। आज हम लोग का आरसीएम 17,000 स्क्वायर फीट में हम लोग का हेड ऑफिस था, आज 17 लाख स्क्वायर फीट में। सोचना होगा किसी कंपनी को। इसीलिए कंपनी का बेस बहुत मजबूत है, कंपनी का सिस्टम भी बहुत मजबूत है। अगर यहाँ पर आज काम अगर करके भी अगर छोड़ देगा, हम जो बोले ना हम अलग हुए, वो लड़का आज काम नहीं कर रहा 3 साल से, लेकिन 3 साल से उसको कमीशन आ रहा है। काहे कि दोनों लेग में उसका बिजनेस हो रहा है कुछ ना कुछ। आज भी कंपनी उसको कमीशन दे रही है, मालूम नहीं कहा कमीशन आ रहा है। कंपनी का बेस तो पहले से बहुत अच्छा हो गया और गाइडलाइन जो आ गया, गाइडलाइन जो सरकार जो ला के दिया है, इसका नेटवर्किंग का पढ़ाई भी चालू हो गया है। अब कॉमर्स कोई लड़का अगर पढ़ रहा है उससे पूछिएगा, कॉमर्स में एक चैप्टर है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उसको पढ़ाया जा रहा है। तो इसी के लिए सरकार अब जान रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा व्यवस्था है जहां से 100% रोजगार आ सकता है। नहीं तो बाजार में अभी जितना भी है बेरोजगारी बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ सकता है। इसलिए पहले और अभी में अंतर है। और आपको जो चीज बता रहे थे कि हम लोग जान रहे थे कि आज तक हम लोग का डाउनलाइन से ही हम लोग को कमीशन आता है, लेकिन आरसीएम ये सिस्टम को चेंज कर चुकी है, चेंज कर चुकी है। आज को यहाँ 70,000 का लेवल में जिस दिन आप पहुंचिएगा, यहाँ पर कंपनी जो है अपना टोटल टर्नओवर, जो प्रत्येक महीना का जो टर्नओवर होता है, मतलब आप समझ लीजिए टर्नओवर तो पूरा सीनियर का भी लेके हो रहा है, तो पूरा सीनियर का पूरा कंपनी का जो टर्नओवर हो रहा है, बात सही है। उसमें 2% यहाँ पर बोनस दे रही है। 2% अलग से, हाँ, अलग से कंपनी के प्रॉफिट के वो आपको दे रहा है 70,000 में। जब आप स्लैब में जाइएगा तब 2% दे देगा। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है, 70,000 में 1 पॉइंट, 1.15 में 2 पॉइंट, 1.70 में 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट। ये क्या होगा कि 70,000 का जो स्लैब है पूरा इंडिया में देखेगा कि कंपनी में 70,000 का स्लैब कितना आदमी पकड़ा सिस्टम से। का सिस्टम इसका है कि आप 70,000 का स्लैब पकड़े हैं तो उसमें पावर लेग में कम से कम 50,000 और बी लेग से 20,000 का बिजनेस होगा, तो आप पिन अचीवर हो जाते हैं और आप यहाँ पर 70,000 का स्लैब पकड़ते हैं। 70,000 स्लैब मतलब हिसाब तो बोल दीजिए थोड़ा सा तो इसको हम पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको हम नेट में फिर हिसाब करके दिखा रहे हैं कि आपको कमीशन क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 70,000 का जब कमीशन आपका यहाँ पर स्लैब पकड़िएगा तो आपका 1 पॉइंट बना, तो 1 पॉइंट का लगभग अभी वैल्यू जा रहा है 500 से 600 रुपया। मतलब आपको तो 2% है, तो 2% में आपको 1,000 रुपया यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है। 1,000 रुपया, 1,000 रुपया आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 1,000 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें कंपनी क्या किया है कि 500 रुपया आपको दे रहा है मंथली। अब 500 रुपया आपका जमा कर ले रहा है, वो 500 रुपया आपका 12 महीना जब पूरा होगा तो 12 महीना का एक साथ दे देगा।
12 महीना का एक साथ दे देगा। तो आप मान लीजिए 70 का स्लैब है, फिर इसका 2-3 महीना के बाद एक 15 पकड़ लिए तो वहां पर 2 पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो भी है